टोपी वाले भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? किसकी गलती से हुआ मेरी माँ? सुनो, महाभारत हुआ, भगवान कृष्ण गए थे शांति का प्रस्ताव लेकर, दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को कहते हैं। दुर्योधन से भगवान ने कितने गांव मांगे? जोर से। यदि 5 गांव दे देता तो क्या महाभारत होता? नहीं होता। इसका मतलब यह है मैया कि दुर्योधन के लालच के कारण पांडवों का हक पांडवों को मिल जाता तो महाभारत ना होता, और पूरा हक भी ना सही 5 गांव पर नहीं दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो आप लोग महाभारत चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते तो दूसरों का धन मत हड़पना, और हड़प लिया है तो वापस कर देना, वरना सर्वनाश की अग्नि में जलना पड़ेगा। बोलो हाँ। ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। संभल के चलना मेरी माँ, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अब यही हुआ, आत्मदेव जी को संत जी ने एक फल दिया कि लो, पुत्र तो नहीं है पर जिद कर रहे हो, लो। आत्मदेव जी ने वो फल दे दिया पत्नी को, पत्नी ने खिला दिया गाय को, और बहन के बच्चा हुआ तो पैसों में खरीद लिया। तो धुंधली ने बहन का बेटा पैसों में खरीदा, उसका नाम रखा धुंधकारी, और गाय को फल दिया तो गाय के बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। आत्मदेव जी के घर में जो गाय थी ना, उस गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम क्या रखा? गौकर्ण। और धुंधली का बेटा जो बहन का था उसका नाम धुंधकारी। अब धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ, अपने बाप को मारने लग गया, माँ को मारने लग गया। आत्मदेव जी बोले, हे भगवान, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा हो गया तो भी रोना पड़ा। क्या बताएं मेरी माँ, भाग्य में यदि रोना है तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए कहते हैं संत लोग, संत जी ने समझाया था बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर आत्मदेव जी माने नहीं, बेटा बेटा चाह लिया। अब रो रहे हैं कि बेटा बेटा बेटा, बेटे की कामना है। लो बेटा, बेटा मार रहा है डंडे से। यदि भगवान आपको बेटा नहीं दे रहे हैं तो समझ लो उसके पीछे कारण होगा। बेटा जिन माओ को दिया, आज गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने आके दर्शन किया है। गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएं हैं, 311। वो माएं जिन माओ के बेटा है, किसी माँ के 2 बेटा, किसी माँ के 4 बेटा, 4 बेटे हैं, किसी के 2 बेटे हैं, किसी के 5 बेटे हैं, पर एक रोटी देने का आसरा नहीं है, एक रोटी नहीं देते। बेटों से सुख मिल जाएगा, इस बात की गारंटी कौन लेगा? 2 बेटों से मिल जाएगा, आप कहते हो एक ही हो जाए, अरे एक तो छोड़ो, 5 बेटों से भी सुख मिलेगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए मेरी माँ, गौरी गोपाल आश्रम में 311 माताएं रहती। वो माएं जिन माओं के बच्चों ने निकाल दिया, ये हमारी मैयाएं हैं। एक मैया को आंखों में दिखता नहीं है, बेटा छोड़ के चला गया। एक माँ की मृत्यु हुई, हमने बेटों को फोन लगाया कि बेटा तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, आओ माँ का अंतिम संस्कार तो कर दो, कंधा तो दे दो, माँ की अर्थी को कंधा। बेटे ने मना कर दिया, महाराज जी हम नहीं आएंगे। तब माँ को कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया, और माँ की 13वीं भी गौरी गोपाल आश्रम में ही हुई। गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रहती हैं, आपसे बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी उन माओं का
बेटा बनकर बेटी बनकर साथ दीजिए। ये माघ का महीना चल रहा है, आप भी माँ को भोजन करा सकते हैं कि आज का भोजन वृद्ध माँ को आपकी ओर से होगा। आज का नाश्ता माताओं को आप अपनी ओर से करा सकते हैं कि आज के नाश्ते की सेवा आपकी ओर से। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों का भोजन पर डे होता है। अन्न क्षेत्र चलता है 12 महीने और 24 घंटे। अभी भी वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु संत आते हैं, अन्न क्षेत्र में भोजन पाते हैं। एक दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाइए कि आप भी हजारों साधु संतों को भोजन देंगे। ऐसे ही अन्न क्षेत्र यहाँ प्रयागराज में भी माघ मेला में भी चल रहा है। यहाँ भी हजारों भक्त लोग जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धा की डुबकी लगाने संगम में आए हैं। आप लोग नहीं आ सकते प्रयागराज, तो जो डुबकी लगाने आए हैं उनको अपनी ओर से अन्नदान करके अन्न सेवा करिए। और ये हजारों भक्तों के लिए जो यहाँ प्रयागराज के मेले में जो अन्न क्षेत्र बट रहा है, इसमें आप भी सहयोगी बने। एक दिन का भोजन, एक दिन की सेवा आप करें, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही ये सब कार्य चलते हैं। आत्मदेव जी ने खूब बेटे से कहा कि बेटा मुझे क्यों मार रहे हो। आत्मदेव जी की एक ना सुनी, बाप को डंडे से मारा धुंधकारी ने। और जब बाप को मारा तब गौकर्ण जी आए। आत्मदेव जी रोने लगे, हे बेटा बेटा। तब गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अपने पिता को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम ही गौकर्ण गीता है। वो ज्ञान की जरा बातें मैं आपको सुना दूं, सुन लो, काम आएगी। सुनो, गौकर्ण जी से कह रहे हैं, पिताजी मेरे बेटे ने मारा, धुंधकारी ने मारा ना। तब गौकर्ण जी कह रहे हैं, पिताजी देहे स्थिमांस रुधिरे, आप कह रहे हो मेरे बेटे ने मारा, तो ये बताओ बेटा आपका है कि शरीर का है? मैया ये बताओ आपका बेटा है? कितने बेटे हैं आपके? कितने बेटे हैं आपके मैया? भैया 2 बेटे हैं आपके। भैया आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म? 2 बेटे हैं इनके। सुनो मैया, आपके कितने बेटे हैं? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है ना? पीछे वाले दादाजी कितने बेटे हैं आपके? 2 आपके ही हैं? कंफर्म है? कह रहे हैं हमारे बेटे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, आपके बेटों में आंखें बेटे की आपने ही लगाई होंगी, कान आपने लगाए होंगे मैया, तो आंख कान किसने लगाया आपके बेटे में? जोर से। भगवान ने। तुमने क्या लगाया है? तुम्हारे बेटे में तुमने क्या लगाया? एक बाल भी लगाया हो तो बताओ, एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। बोलो हाँ लगाया। तो काहे कहते हो कि मेरा बेटा है? झूठे ही बाप बने बैठे हो। सरकार सच्चाई यही है कि संसार का हर बाप झूठा है, सच्चा बाप तो भगवान ही है सबके। वही ना आंख दिए हैं, वही ना पांव दिए। वो ना देते तो आपका बेटा क्या करता? तुम्हारे बेटे को आंख किसने दी? कान किसने दिया? जीवन किसने दिया? तुम्हारे पेट से मरा हुआ बेटा निकलता तो तुम क्या कर लेती मेरी माँ? तुम्हारे बेटा यदि जीवित निकला है तो उसको जीवन देने वाला कौन? आपके बेटे को जीवन आपने दिया कि भगवान ने? तो फिर बेटा आपका हुआ कि भगवान का? भगवान का बेटा है, भगवान की बेटी है, लेकिन आप लोग कहते हो मेरा है। क्या लगाया तुमने? एक रोमा भी लगाया हो तो बताओ। फिर दिया लिया कुछ नहीं, और बस मेरा है। इसी अभिमान से उतरना है कि मेरा बेटा। बेटा मेरा नहीं है, बेटी मेरी नहीं है, तो कौन मेरा है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं। ये तो आप नहीं कह रहे हैं बेटा मेरा है, ये कह रहे हैं। तो सच्चाई यही है मेरी माँ के बेटा आपका नहीं है,
है? चलो छोड़ो बेटा, ये बताओ ये शरीर आपका है? जिस शरीर में आप रहते हो मैया, ये शरीर किसका है? यह आंख आपकी है? यदि आंख आपकी है तो बुढ़ापे में कम दिखने लगा, आपने रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो बुढ़ापे में कम सुनने लगा, रोका क्यों नहीं? पैर आपके थे तो बुढ़ापे में कम चलने लग गए, दर्द होने लग गया, रोका? अच्छा ये बताओ मैया, आप बूढ़ी हो गई, जीवन शरीर आपका था तो आपने शरीर को बुढ़ा क्यों होने दिया? इसका मतलब शरीर भी आपका, सच बताओ स्वामी जी, शरीर में आपका हमारा कोई जोर चलता है? कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर सबको बुढ़ा होना पड़ रहा है कि नहीं? इसका मतलब शरीर हमारा, कोई है जो इस शरीर का स्वामी है, कोई है जो इस शरीर का मालिक है, जो इसे लड़कपन से जवान कर रहा है और जवानी से बुढ़ापे की ओर ले जा रहा है और बुढ़ापे से जर्जरता की ओर और मृत्यु की ओर ले जा रहा। बोलो हाँ, आपका शरीर, आपका जीवन भी किसी के अधीन है। इसका मतलब आप नाचने वाले हैं, कोई है जो आपको नचा रहा है। बोलो हाँ, सबही नचावत राम गोसाई, सबको राम नचा। जरा सोचो मेरी माँ कि शरीर आपका नहीं है, बताओ शरीर आपका है क्या? जिसका नहीं है वो हाथ उठाए। शरीर किस किस का नहीं है? जब ये शरीर आपका नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले बेटा बेटी जगत के लोग आपके कैसे हो सकते हैं मेरी माँ? शरीर आपका है तो फिर शरीर से संबंधी लोग आपके होंगे? शरीर ही अपना नहीं है। ये शरीर कैसा है? हाँ, ये जिंदगी एक किराए का घर है। ये जिंदगी क्या है? हाँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी कैसी है? आपका जीवन कैसा है? मैया मोबाइल पे सर्च कर रही हो क्या? जीवन कैसा है? किराए का है, कहीं सर्च करो। जीवन कैसा है आपका? आप किराएदार हो। और शरीर किसका है? ये भगवान का दिया गया एक शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, मोक्ष का एक द्वार है। इस शरीर से भजन कर लो। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। ये शरीर हमारा थोड़ी है, ये उंगलियां हमारी नहीं है। एक दिन ये उंगलियां चिता पे जल जाएंगी, एक दिन ये शरीर जल जाएगा, ढांचा रह जाएगा और वो भी जल जाएगा। 50 रुपया के घड़ा में भर के तुम्हारी राख यहीं संगम में डाल दी जाएगी। बोलो हाँ। इसलिए हम तो पहले ही आ गए संगम में, के बाद में राख आएगी, पहले ही आ गए। लो मैया हम आपके हैं। राख वाख जब आएगी तब आती रहेगी, अभी आ गए। बोलो हाँ। अभी से आप लोग समझ लो कि आपकी राख यहीं आनी है। बोलो हाँ। इसलिए पहले ही आके बैठ गए। आप यहीं के हो, सही? आप यहां की हो? हाँ। इलाहाबाद काहे कह रही हो? इलाहाबाद कब से नाम हो गए? ये इलाहाबाद नहीं है, ये प्रयागराज है। आप कहाँ की हो? प्रयागराज की हो। इलाहाबाद ना बोला करो कि मैं इलाहाबाद की हूँ।
इलाहाबाद का पूरा सही नाम था उसका रखा हुआ मुगलों का अल्लाहाबाद। कहाँ की हो? प्रयागराज की हो मेरी माँ, अल्लाहाबाद की नहीं हो। क्यों मैया आप यहाँ की हो? अरे हमें तो लगा वहां की हो। हम में से कोई भी यहाँ का नहीं है। हम यहाँ क्या हैं? हम यहाँ के किराएदार हैं। हमारा असली घर भगवान के यहाँ से आए हैं हम, और हम आए हैं यहाँ कुछ दिनों की मेहमानी, और यहाँ से काम पूरा करके वापस जाएंगे कि नहीं? सच बताओ, आप लोग यहाँ के हो कि वहां के हो? वहां से यहाँ आए हो कितने दिनों के लिए? कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, और काम पूरा किया, चलो वापस आए और चले गए, खत्म कहानी। इसलिए मेरी माँ, हम यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के लोगों से ज्यादा संबंध ना रखो। हमारे रिश्तेदार कौन? हाँ, हमारे 2 ही रिश्तेदार। मैया तुम्हारे कितने रिश्तेदार? मैया कितने रिश्तेदार हैं आपके? मैया आपके कितने रिश्तेदार हैं? बहुत। मैया हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, और दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। मैया आपके कितने रिश्तेदार? हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी, 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 एक हमारी राधा रानी। तुझे बाके बिहारी सरकार। हमारे हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठ हमारे बाके बिहारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी, सेठानी ब्रजभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, 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 हो जाए भव से प्यार। हमारे जय हो। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन,
चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। सुनो, आप लोगों को चिंता रहती है कि नहीं? ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं। 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 क्या आई लव यू सरकार हमारे। आई लव यू कहना है तो किसे कहोगे? भगवान ही आई लव यू के योग्य हैं, ये संसार थोड़ी है। बोलो आई लव यू। भरी सभा में कह सकते हैं। भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारी राधा रानी। एक हमारी राधा रानी। एक हमारी राधा रानी। एक हमारी राधा रानी। मुझे बाके बिहारी सरकार हमारे। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार। 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 ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। ना कोई चिंता चिंता ना कोई टेंशन। क्योंकि राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा में कह सकते हैं। भरी सभा में कह सकते हैं। आई लव यू सरकार हमारे। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार। हाँ मैया, ए मैया बैठ जाओ। मेरी माँ तुम्हारी सेल्फी चालू हो गई, बैठ जाओ। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा। धुंधकारी ने, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। सेवा कथा रस महो नितिराम पिबत्वम। जीवन में क्या पीना चाहिए? सेवा का रस और कथा का रस, दो में ही सुख है। और ये हमारे संत लोग यही करते हैं, सेवा करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 11 महीने संतों की सेवा गृहस्थ लोग करते हैं। जब आपके द्वार पे कोई साधु आता है तो आप उनकी सेवा करते हो, भोजन प्रसादी कराते हो। 11 महीने गृहस्थों की सेवा, संतों की सेवा गृहस्थ करते हैं। पर 1 महीना जब गृहस्थ लोग प्रयागराज जाते हैं या किसी कुंभ में जाते हैं तो वहां संतों के यहाँ ही आप लोगों की सेवा होती है, गृहस्थों की। तो संत लोग भी गृहस्थों की सेवा करके अपना ऋण चुका देते हैं कि भाई तुमसे रोटी ली है, तुम्हारी रोटी तुम्हें हमने दे दी, हिसाब बराबर। इसलिए कुंभों में संत लोग सेवा करते हैं। अब देखिए हमारे पूज्य सतुआ बाबा जी का ये इतना बड़ा यहाँ व्यवस्थाएं हैं, किसके लिए? इन्हें थोड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था में रहना है, आप लोगों के लिए। कि आप लोग यहाँ रहें, प्रेम से कथा सुने, सब व्यवस्था आपके लिए की गई है। तो संत लोग आपसे रोटी लेकर आपकी रोटी लौटा देते हैं। भाई साहब ये लो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए संत लोग कहते हैं कछु लेना ना देना मगन रहना। लेने की देने की कुछ बची नहीं, सब चुका दिया। तो यहां भी अखंड सेवाएं चल रही हैं। तो मेरी माँ
आत्मदेव जी को मारा। आत्मदेव जी भागवत का पाठ करके कल्याण कर लिए। धुंधकारी ने मां धुंधली को मारा, और जब धुंधली को मारा तो बेचारी धुंधली कुएं में कूद कर उन्होंने आत्महत्या कर ली, और धुंधली कुएं में कूद के भगवत धाम चली गई। धुंधकारी 5 वैश्याओं को ले आया और 5 के संग रहने लग गया। चोरी करता, डाका डालता, गलत काम करता। एक दिन क्या हुआ, 5 ने गला दबा के धुंधकारी को मारा। नहीं मरा तो जलते अंगार डाल दिए धुंधकारी के मुंह में। धुंधकारी मर गया। वो जब मरा तो धुंधकारी क्या बना, प्रेत बना। मैया हो गई पंचायत, थोड़ी और कर लो मेरी माँ। नहीं करोगी मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सुन लो मेरी माँ। अच्छा सुनो, धुंधकारी मरने के बाद क्या बना, प्रेत बना। क्या बना, प्रेत बना। जो माँ बाप की सेवा नहीं करेगा वो प्रेत बनेगा। और मैया जैसे आप लोग सास ससुर की सेवा नहीं करती हो, कुछ मैयाएं नहीं करती, तो वो मैयाएं मर के क्या बनेंगी। अब जो बहू सास ससुर की सेवा ना करे, पति की सेवा ना करे, पुरुष तो ना करे सेवा, तो प्रेत बनता है। पुरुष यदि किसी को सताएगा तो क्या बनेगा, प्रेत। और स्त्री सताएगी तो क्या बनेगी, क्या बनेगी मैया, चुड़ैल। पुरुष बनेगा भूत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और स्त्रियां यदि सताओगी, जैसे आप सास को सताओगी, ससुर को सताओगी, पति को मारोगी, तो मर के क्या बनोगी, चुड़ैल। तो आपको चुड़ैल बनना है, नहीं बनना तो सास के पांव में तेल लगाया करो, पति की सेवा किया करो, खूब सेवा करो प्रेम से, पर चुड़ैल नहीं बनोगी, वरना फिर बनोगी चुड़ैल, है ना। सबको कर्म दंड तो भोगना ही पड़ता है ना मेरी माँ। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा किया है को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। इसलिए मैया कर्म दंड तो सामने आके खड़े होंगे, इसलिए गलती ना करो, सेवा करो। धुंधकारी मरा तो प्रेत बना, प्रेत बन के भटकने लगा। तब गौकर्ण जी के पास गया, रूप बदलता हुआ। गौकर्ण जी ने जल डाला, गायत्री मंत्र पढ़ा और कहा कौन हो तुम। तब धुंधकारी ने रोते हुए कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं धुंधकारी नाम का आपका भाई हूं। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम का श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया गया। मैं बोले ना गया गया, श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मेरा मोक्ष ना होगा। क्यों? धुंधकारी बोला मैंने माँ बाप का दिल दुखाया है और मेरा उद्धार ना होगा। तब गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाया। गया श्राद्ध कर लेने के बाद भी यदि किसी की मुक्ति ना हो तो उसकी मुक्ति भागवत से हो जाती है। इसलिए गया श्राद्ध करने के बाद या पहले जीवन में एक बार भागवत अवश्य सुनना चाहिए। भागवत जरूर सुनना चाहिए सबको। और आप लोग भी अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बोला करो कि बेकार की बातें क्या सुनना, कथा सुना करो, कथा में आनंद लो। तो धुंधकारी को जब भागवत सुनवाई गई गौकर्ण जी के द्वारा, तब धुंधकारी भागवत सुन के उसे प्रेत योनि से क्या हो गया, मुक्त हो गया। एक दिव्य विमान आया और धुंधकारी विमान में चढ़ने लगा। तो गौकर्ण जी ने रोका, भैया रोको, ये बताओ कहाँ जा रहे हो। बोले मैंने भागवत सुन लिया, मैं प्रेत बना भटक रहा था, बड़ा कष्ट था प्रेत योनि में, अब मैं जा रहा हूं मोक्ष पाके। कैसे मोक्ष हुआ? भागवत से। बस ये मेरी माँ, आपको पता नहीं है कि आप कितना बड़ा पुण्य कर रही हैं। माघ का माह है, माघ मास में प्रयागराज में गंगा माँ के किनारे बैठ के हम सब भगवान की कथा सुन रहे हैं। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बिना भाग्य के भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संग मम चलवते पुरुषो यदा वही। बिना भाग्य के कथा नहीं सुन सकते हमारे यजमान परिवार। ये बड़े पुण्यात्मा होंगे जिनको भगवान ने यहाँ भागवत के लिए बुला लिया और आप सब को बुला लिया कि चलो
भागवत सुनने चलो सतुआ बाबा के पांडाल में, ये दिव्य कथा हो रही है, चलो। और आप लोग आ गए। हमारे श्री गौतम कुमार मिश्र जी, श्रीमती रेणु मिश्रा जी, इन्होंने पुण्य किया होगा तब भागवत सुनने को मिल रही है। श्री बड़े लाल उपाध्याय जी और श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, ये दुर्वासा आश्रम प्रयागराज से हैं। दुबावल दुर्वासा जी का आश्रम है ना, पास में दुबावल दुर्वासा जी रुके थे वहीं। बोलो हाँ। तो प्रयागराज की पावन धरा, गंगा मैया की पावन गोद, ये हम गंगा मैया की गोद में तो बैठे हैं। यहाँ गंगा मैया रहती है ना, जब पानी बरसता है बारिश का टाइम, तो यहाँ हम किसकी गोद में बैठे हैं? गंगा मैया की गोद में बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य क्या होगा मेरी माँ? इसलिए जीवन में सारा पुण्य एक तरफ और भागवत का पुण्य एक तरफ। सबसे बड़ा पुण्य क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या है? सबसे बड़ा पुण्य है सत्संग और सेवा। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। क्या पुण्य है मेरी मां? सेवा। अपने हाथों से सेवा करो, अपने कानों से भगवान की कथा सुनो और अपनी वाणी से भगवान का नाम जपो। हाथ से सेवा। इसलिए आप भी इस पावन से तीर्थ में आए हैं तो अपने इन हाथों से गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में ना 150 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, कॉपी किताब सब फ्री है। अभी मेरा एक मन है स्वामी जी, आप संतों के चरणों में निवेदन कर दूं। कहते हैं संतों के चरणों में कोई बात कह दो तो संतों के आशीर्वाद से वह कार्य सिद्ध जरूर होता है। इसलिए अपनी हर बात गंगा मैया से तो कहनी चाहिए, संतों से जरूर कहनी चाहिए। तो मैं संतों के चरणों में एक बात कह दूं। संतों के चरणों में एक बात यह है स्वामी जी कि मेरा एक मन है विद्यालय बनाने का। भारत के कोने कोने में ऐसा विद्यालय बने जो सीबीएसई बोर्ड का हो, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सीबीएसई बोर्ड का हो, और जहां केवल शिक्षा ना दी जाए, बच्चों को संस्कार भी दिए जाएं। ऐसे संस्कार कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें। तो मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं सीबीएसई बोर्ड का। अभी एक बनाऊंगा, फिर बहुत जल्दी भारत के हर राज्य में और हर जिला में आप सबका आशीर्वाद होगा तो हर जगह ऐसा विद्यालय। आप बताओ, शिक्षा में बदलाव जरूरी है कि नहीं? कैसा बदलाव चाहते हैं आप लोग? शिक्षा में केवल इतना सा बदलाव हो कि बच्चे साइंस पढ़ें, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, इंजीनियर बने, सब बने, पर सब कुछ बनने से पहले वो एक अच्छा इंसान, संस्कारी ऐसा संस्कार पाए कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में घर से ना निकालें। बेटियां ऐसी संस्कारवान बने कि वो अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता की ही नजर से देखें। वो आजकल देख रहे हैं समाज में अच्छा बेटा, अच्छी बहू, बेटे अपने माँ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं। क्यों? मैं चाहता हूं वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़े। शिक्षा अच्छी हो जाएगी तो वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, शुरुआत 1 से। अभी गौरी गोपाल गुरुकुल है, 3 साल से चल रहा है गौरी गोपाल गुरुकुल। ये बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल के आप टीवी पे देख सकते हैं। आप लोगों से मेरी विनती बस इतनी है कि आप भी इन बच्चों के लिए सहयोगी बने, आप भी इन बच्चों के माँ बाप बने और इनकी शिक्षा में सहयोग करें। और गौरी गोपाल आश्रम में जो और भी एक कक्षा 1 से 12वीं तक विद्यालय बनने जा रहा है, उसके लिए आप सहयोगी बने। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है। 400 गैया रहती है गौरी गोपाल में, 125 से अधिक नंदी रहते हैं। गौरी गोपाल गौशाला है। आप भी गायों के लिए चारा भूसे का सहयोग कर सकते हैं। अभी हम गायों के लिए एक बड़ा सा भूसे का शेड बना रहे हैं और नंदीशाला बना रहे हैं अलग से, और गायों के लिए एक हॉस्पिटल बना रहे हैं कि जो अभी कुछ गौरक्षकों ने मेरे से कहा कि सड़क में जो ट्रकों से एक्सीडेंटल गाय सड़कों में पड़ी होती है, उनके लिए एम्बुलेंस नहीं होती। जैसे आप बीमार पड़े तो एम्बुलेंस आ जाती है, 108 फोन लगाओ तो आती है ना, 108 ही नंबर है ना एम्बुलेंस का। 108 में कि 112, 108 में एम्बुलेंस आती है। ऐसे गाय सड़क पे पड़ी रहती है, ट्रक वाला धक्का मार के चला जाता, गाय के पांव टूट जाते हैं, तो गाय के लिए भी एक एम्बुलेंस। तो गौरी गोपाल आश्रम की ओर से ये दास ने गायों के लिए भी 2 एम्बुलेंस बनाने का संकल्प लिया है कि गाय कहीं भी जो क्षेत्र में गाय
कहीं भी एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई दिक्कत होगी, तुरंत एम्बुलेंस जाएगी और गाय को लेके और तुरंत गौरी गोपाल हॉस्पिटल, गाय का हॉस्पिटल। तो गाय के लिए एक हॉस्पिटल की जरूरत है, क्योंकि सड़कों में जो गाय पड़ी है, कई बार आपने भी देखा होगा सड़कों में गाय पड़ी रहती है, कौन उठाए उसे, और जो उठाएगा उसे गाय का इलाज कराना पड़ेगा। तो इलाज कराना पड़ेगा तो पैसा लगेगा, तो भाई कौन पैसा खर्च करने को तैयार है। अब गायों के इलाज में भी 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए तो लग ही जाते हैं, यदि आप ठीक ठीक से दवाई कराओ तो। बोलो हाँ या ना। और ज्यादा जरूरत पड़ी तो अभी ये गौरी गोपाल गौशाला में हमारी एक छोटी सी बछिया है, उसके पांव में चोट लग गई। वो पांव में चोट लगी तो पॉइजन बना, डॉक्टरों ने कहा कि इसका पांव काटना पड़ेगा। हमने कहा देखो भैया काटना ना पड़े ऐसा इलाज करो। उस गाय के पांव में लाखों रुपए का इलाज हुआ और ये दास ने कराया। हमने पांव कटवाया नहीं उसका, हमने कहा ऐसे ही ठीक करो जैसे हो। पांव में सूजन है पर वो चलती है, बछिया है, अब तो बड़ी हो गई है, लेकिन उसे कष्ट तो है। एक गाय हमें बाजार में मिल गई, उसके इतना बड़ा घाव था, कोई देख रेख नहीं, हम उसे गौशाला ले आए और उसका इलाज कराए। तो ऐसी गायों के लिए एक एम्बुलेंस बनानी है, एक नहीं दो। तो आप एम्बुलेंस के लिए भी सहयोग कर सकते हैं गौ माता के लिए, और गाय के लिए जो हॉस्पिटल बनेगा उसके लिए भी एक टीन शेड बन रहा है। गाय के लिए 1 साल का भूसा स्टॉक करने के लिए ये कॉलम बन रहे हैं, टीन शेड बनेगा। तो इस निर्माण में भी आप लोग सहयोगी बनिएगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से सारा कार्य होता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में ये सारी सेवाएं चल रही हैं। कभी वृंदावन आओ, आप में से कितने लोगों ने वृंदावन आके दर्शन किया सेवाओं का। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों को अखंड भोजन मिलता है। आप गौदान करें, गौ सेवा करें, और गौरी गोपाल आश्रम में हमारे यहाँ हजारों संतों को भोजन मिलता है, संतों को भोजन बंटता है। आप भी एक दिन का भोजन बंटवाएं कि आज साधु सेवा हम कराएंगे, आज साधु संतों को भोजन आपकी ओर से होगा। माघ का माह चल रहा है, आप भी जरूर एक दिन की साधु सेवा जो अखंड गौरी गोपाल जी में होती है। ये देखो हजारों संत लोग आके लाने में खड़े होते हैं, आप सब सहयोग करते हैं तो भोजन मिलता है। ये 12 महीने की सेवा है। एक दिन की साधु सेवा, बेटे का बेटी का जन्म देना है तो आप कर लिया करो। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, कोई भी आओ, कभी भी आओ, 24 घंटे भोजन कहीं मिलता है तो गौरी गोपाल में मिलता है। 24 घंटे, 2 बजे रात को, दिन के 2 बजे, कभी भी आओ, अखंड रसोई चलती है। एक दिन अन्नदान आप भी करें। और वही अन्न सेवा वृंदावन से चल के प्रयागराज में आई, और इस पावन प्रयाग माघ मेले में भी यहाँ अखंड रसोई चल रही है। कोई भी भक्त सब भोजन कर रहे हैं, अभी भी चालू है। तो आप भी प्रयागराज के इस कुंभ मेले की रसोई में एक दिन का अन्नदान आप भी करें, और किसी एक सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। यदि ईश्वर ने आपको कुछ देने योग्य बनाया है तो अवश्य पीछे कार्यालय है, नाम लिखाकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। और जो टीवी पर देख रहे हैं, आप टीवी के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं और इन सेवाओं में किसी एक सेवा को लेकर पुण्य के भागीदार अवश्य बने। गौरी गोपाल आश्रम में 311 वृद्ध माएँ हैं। उन माओं में किसी एक माँ का बेटा बने, बेटी बने, उनके अपनों ने भले निकाल दिया हो, पर आप तो हैं। आप जैसे दानवीर ना होते तो फिर ये सेवाएं कैसे होती। तो आप भी उन माओं का सहारा अवश्य बने। हमारे पूज्य स्वामी जी ने तो दर्शन किया है सब सेवाओं का, आप भी आइए और आप भी वृद्ध माओं का दर्शन कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं। गौ माता की सेवा, गुरुकुल की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, संतों की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, कोई भी सेवा हो। गौरी गोपाल में हॉस्पिटल की सेवा, गौ माता के लिए एम्बुलेंस की सेवा, ये सारी सेवाएं आप सबसे भिक्षा मांग मांग करके ये दास करता है। कोई भी सेवा हो, पीछे नहीं हटते कि चलो जीवन है। यदि हमारे भीख मांगने से हजारों बच्चे पढ़ लिख जाएं तो बुराई क्या है। हमारे भीख मांगने से यदि वृद्ध माओं का, जिनको अपनों ने दुत्कार दिया, उनको सहारा मिल जाए तो बुराई क्या है। गाय की सेवा हो जाए तो बुराई क्या है। तो कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आप भी योग्य हैं तो अवश्य सेवाओं से जोड़िएगा। कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाया है, नाम श्रवण करते हैं ऐसे दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोट सहनामान वंदन।
आप सभी ने अभी श्रवण किया कि किस प्रकार श्री धाम वृंदावन में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं और इस पावन नगरी प्रयागराज की पावन नगरी में भी माघ के इस पावन उत्सव पर, माघ मेले के इस पावन उत्सव पर भी पूज्य श्री महाराज जी के तत्वावधान में गौरी गोपाल रसोई के माध्यम से हजारों लाखों भक्तों को भोजन कराने का कार्य भी यहाँ पर हो रहा है। ऐसी सुंदर सी सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। वृद्ध माओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, रसोई सेवा, गुरुकुल की सेवा, गौ सेवा, किसी भी सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दान वीरों की लिस्ट में दर्ज अवश्य कराएं। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया, ये उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री वीरेंद्र प्रसाद जी प्रयागराज से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रहे हैं। श्री अखिलेश सरोज प्रयागराज से आप भी विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। रमाशंकर जी प्रयागराज से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। किरण जी प्रयागराज से विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। इंद्रजीत जी रीवा मध्य प्रदेश से आप 5100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। गोदावरी मैया प्रयागराज से आप 8100 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। रेखा सूरजपुर से आप एक वृद्ध मां का सहारा बनते हुए 21000 रुपए का सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप जो भक्त चैनल के माध्यम से घर बैठकर इन सेवाओं का दर्शन कर रहे हैं, कथा का रसपान कर रहे हैं, आप भी यदि ऐसी सुंदर सी सेवाओं से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबरों में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी जो प्रयागराज में अन्य क्षेत्र चला रहे हैं, रसोई सेवा चला रहे हैं, हजारों लाखों भक्तों को भोजन कराने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रयागराज में चल रही गौरी गोपाल रसोई सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा से भी आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो भक्त इस प्रांगण पर उपस्थित हैं, आप जो निकास मार्ग है, आने का मार्ग है, वहां भी कार्यालय लगा है, वहां पहुंचकर आप अपना सहयोग देकर अपने नाम की रसीद आप अवश्य प्राप्त करें। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई और धंधकारी का मोक्ष हुआ। इसके बाद सनकादियों गौकर्ण जी ने पुनः भागवत सुनाई और सब भगवत धाम गए। गौकर्ण जी को भगवान ने हृदय से लगाया। सनकादियों के मध्य भगवान प्रकट हुए और सनकादियों को दर्शन देकर भगवान भगवत धाम को गए, सब भगवत धाम गए। श्रोता वक्ता का निरूपण है भागवत जी में, श्रोता कैसे वक्ता कैसे हो। इसके बाद जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान से कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह की परम गति और राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे, राजा परीक्षित जी ने सवाल किया। तब गौकर्ण जी ने, तब सुखदेव भगवान ने कहा भागवत सुनो, और प्रेम से सुखदेव भगवान का पदार्पण हुआ। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया। शुकताल में राजा परीक्षित जी भागवत सुन रहे हैं, प्रेम से सुखदेव भगवान सुना रहे हैं, दोनों भगवत चिंतन में डूबे हैं। आओ अब बड़े भाव से आगे की चर्चा कल करेंगे। कल आप समय से आकर के 3 बजे से कथा का नित्य यहाँ रसपान होगा। प्रेम से आइए, सब परिवार आइए और प्रेम से कथा सुनिए। आओ एक बार झूम लेते हैं और फिर आरती की ओर। दीवाना राधे का ओ मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे गोवर्धन के। हमारे पूज्य स्वामी जी श्री श्री रविशंकर जी पूज्य स्वामी जी के उत्तराधिकारी भव्य तेज जी महाराज जी का खूब खूब स्वागत वंदन तालियों के साथ स्वामी जी का अभिनंदन करें। पूज्य संतों के चरणों में बारंबार नमन करें। बोले संत समाज की। मुरली वाला श्याम गुजरिया
श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्मांशमुखाकर्णेन मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन